ऐसा कहा जाता है कि जब हमारी सारी जिज्ञासाएं खत्म हो जाती हैं तब हमारी शक्ति के प्रति जिज्ञासा शुरू होती है। आपने देखा होगा माँ के भिन्न भिन्न रूपों में, कभी माँ के 2 हाथ होते हैं तो कभी 4, कभी 6, कभी 8, 10, 12, 16, 18। माँ के इतने सारे वाहन होते हैं, कहीं हमें व्याघ्र दिखता है तो कभी हमें शेर दिखता है, गधा भी दिखता है, और कभी कभार तो माँ के पास वाहन ही नहीं होता। माँ के इतने सारे रूप होते हैं, जहाँ पर वो नवदुर्गा रूप में भी होती हैं, 10 महाविद्याओं के रूप में होती हैं, अष्टमातृकाओं के रूप में होती हैं। तो क्या ये सब रूप आपस में इंटर रिलेटेड हैं, या फिर इनके बीच में कोई अलग ही एक रिलेशनशिप है, या फिर इनके बीच में क्रोनोलॉजी है? क्योंकि जब हम दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं तो उसमें हमको एक मंत्र मिलता है जिसमें लिखा है, प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम पंचमं स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रेति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। जब हम इसको देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे क्रोनोलॉजी बताई गई है, जैसे कि पहले शैलपुत्री आती हैं, लास्ट में माँ सिद्धिदात्री आती हैं। तो ये क्रोनोलॉजी क्या रिप्रेजेंट करती है, माँ के इतने सारे रूप क्या रिप्रेजेंट करते हैं? अगर माँ के 2 हाथों में एक त्रिशूल और एक पुष्प है तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, और साथ ही में अगर माँ के 10 हाथ हैं और अलग अलग शस्त्र हैं तो वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? अगर आप हमेशा से इन चीज़ों को लेकर क्यूरियस रहे हैं तो हमने शुरू करी है नवदुर्गों में ऐसी सीरीज जहाँ पे हम माँ के इन 9 रूपों के बारे में थोड़ा डेप्थ में जानेंगे कि क्यों माँ के अलग अलग वाहन होते हैं, या फिर क्या उनके शस्त्र रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्रोनोलॉजी क्यों बताई गई है कि सबसे पहले शैलपुत्री आती हैं और लास्ट में माँ सिद्धिदात्री आती हैं। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं कि ये क्या कथा है। नमस्ते, प्रणाम, हार्दिक अभिनंदन। आप सुन रहे हैं सूत जी बोले। इस वाचक कन्या का नाम इशिता है और आज नवदुर्गा के इतने पावन अवसर पर हम आए हैं समझने के लिए माँ को थोड़ा सा बेटर। आज से ये सीरीज शुरू होगी जहाँ पर हम माँ के अलग अलग रूपों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो हाँ, माँ के इन 9 रूपों के बीच में एक क्रोनोलॉजी इसलिए बताई जाती है क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं, जो कि है आश्रम व्यवस्था। हमें बताया गया है कि हमारे शास्त्रों में 4 आश्रम होते हैं, जो कि है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ और सन्यास। इन सब के साथ हम पुरुषार्थ के 4 स्तंभों को, जो कि है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को, इन आश्रमों में कैसे जीते हैं और कैसे इनके थ्रू अपनी लाइफ को बेटर करते हैं और आगे कैसे ले जाते हैं, माँ की ये 9 रूप उनको ही रिप्रेजेंट करते हैं। उसके साथ ही साथ माँ अपने अलग अलग गुणों के थ्रू, अपने चरित्र की इतने सुंदर गुणों के थ्रू हमें इतनी इंपॉर्टेंट बातें समझाती हैं जो कि मैं रह नहीं पाई आपके साथ शेयर करे बिना। इसी वजह से मैंने ये सीरीज शुरू करी है। सबसे पहली देवी होती है शैलपुत्री, जो कि आती है ब्रह्मचर्य के आश्रम में। ब्रह्मचर्य का पहला स्टेप होता है माँ एक पुत्री रूप में दिखाई जाती हैं, जो कि उनके नाम से भी पता चल रहा है। शैलपुत्री मतलब हिमालय की पुत्री, हिमवान की पुत्री। जब पार्वती माता साकार रूप से सृष्टि में आती हैं तो वो हिमवान के घर पर जन्म लेती हैं। अब इसके पीछे भी एक छोटा सा मीनिंग है कि जब ये कहा जाता है कि हिमालय की पुत्री, तो हिम का मतलब बर्फ होता है। माँ बर्फ की तरह सशक्त भी है, यानी कि वो इस पूरे ब्रह्मांड के सारे दानवों का, सारे राक्षसों का, असुरों का वध करने के लिए सज्ज हैं, यानी कि वो बिल्कुल सक्षम है उन सबका वध करने के लिए। बट एट द सेम टाइम जब बर्फ पिघल कर पानी बन जाती है तो माँ उस पानी की तरह कोमल और फ्लेक्सिबल और फ्लूइड भी है, जहाँ पर वो हर चीज़ को धारण कर सकती है। पूरी प्रकृति ही बनी हुई है हमारे आसपास की। माँ शैलपुत्री रिप्रेजेंट करती हैं एक छोटी सी पुत्री के रूप को, और यहाँ पे इनके रूप में हम 3 मेन चीज़ें देखते हैं कि माँ के राइट हाथ में एक त्रिशूल होता है, लेफ्ट हाथ में एक कमल का फूल होता है, और माँ बैठी होती हैं एक बैल के ऊपर। जी हाँ, अब आपने देखा होगा कि हमारे इतने सारे पुराणों के बीच में जो सबसे ज़्यादा श्रवण करा हुआ पुराण है, जिसका श्रवण काफ़ी होता है, जिसके बारे में काफ़ी चर्चा होती है, वो है भागवत पुराण। जब हम भागवत पुराण में वो फेमस कथा पढ़ते हैं जब कलयुग शुरू होने वाला था और परीक्षित सबसे पहली बार कली से मिलते हैं, तब हम वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे एक बैल दिखाया जाता है जिसके 3 पैर गायब हो चुके होते हैं और बस एक पैर रह गया होता है। वहाँ से हमें ये पता चलता
चलता है कि जो बैल होता है वो धर्म का प्रतीक होता है। भागवत में बहुत क्लियरली इस चीज़ को बताया गया है, हमें समझाया गया है कि जो बैल है जिस पर शंकर भगवान बैठे होते हैं वो धर्म का प्रतीक होता है। और उसके जो 4 पैर होते हैं वो धर्म के 4 स्तंभ होते हैं, जो कि है सत्य, दान, तप और दया। अब माँ क्यों बैल पर बैठी हुई है? क्योंकि माँ जब साकार सृष्टि से इस पूरी जगत में आई, हमको दिखी और उन्होंने एक छोटी सी पुत्री का रूप रखा, तो वो ये रिप्रेजेंट करती है कि वो अपने अंदर धर्म को धारण कर कर इस जगत का कल्याण करने के लिए इस रूप में आई। माँ शैलपुत्री धर्म को रिप्रेजेंट करने वाले बैल के ऊपर बैठी हुई है। वो बैल जो 4 पैरों पर खड़ा है, 4 पैर जो कि सत्य, दान, दया और तप है। माँ के अंदर ये 4 क्वालिटीज तो है ही हैं, बट ये देखिए कि ये 4 क्वालिटीज संतुलित रूप में हैं। इसी वजह से वो इतना कंट्रोल में उसके ऊपर बैठी हुई है। माँ के अंदर तो ये है ही है, बट क्योंकि वो उसके ऊपर बैठी है, इसका अर्थ ये है कि वो इन चारों क्वालिटीज का सबसे उत्कृष्ट एग्जाम्पल है। सबसे मूर्धन्य जो हो सकता है इन चारों क्वालिटीज का एग्जाम्पल, वो माँ शैलपुत्री रिप्रेजेंट करती है। सबसे पहले हम बात करते हैं सत्य की। जो बच्चे होते हैं जिस रूप में माँ इस सृष्टि में आई, माँ शैलपुत्री के रूप में, वो सात्विकता का सबसे उत्कृष्ट एग्जाम्पल होते हैं। बहुत ज़्यादा प्योर होते हैं, सात्विक होते हैं। जब तक उनको कपट दिखाया ना जाए, जब तक उनको कपट सिखाया ना जाए, या फिर वो कुछ गलत चीज़ देखते या करते नहीं हैं, तब तक वो बिल्कुल प्योर और पायस रहते हैं। उसी प्योरिटी को रिप्रेजेंट करती हैं माँ शैलपुत्री। उसके बाद आता है दान। अब देखिए कि दान यूजुअली आज के टाइम में ऐसा हो गया है कि लोग दान इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पुण्य कमाने हैं। जैसे कि राजा बलि था, उन्होंने दान इसलिए किया क्योंकि उनको पुण्य कमाने थे, ताकि आगे आने वाले जन्म थोड़े से बेटर रहें। बट ये दान दान नहीं कहलाता। जब तक आप अपने कर्तव्य का, दायित्व का पालन नहीं करते, जब तक वो अंदर से नहीं आता कि ये हमारा दायित्व है कि हम समाज के लिए या फिर पशुओं के लिए या फिर नीडी लोगों के लिए कुछ काम करें, तब तक वो दान नहीं कहलाता। क्योंकि अगर आप पुण्य की इच्छा में कोई कार्य करते हैं दान समझ के, तो वो बेसिकली एक इंसेंटिव प्रोग्राम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर वो आपके अहंकार को फीड करता है। अब 2 ही प्रकार के लोग होते हैं जो इस अहंकार से, जो इस पूरी विकृति मानसिकता से दूर रहते हैं। पहला एक बच्चा और दूसरा एक योगी। योगी के अंदर का वैराग्य और बच्चे के अंदर जो अपनी माँ के प्रति एक जुड़ाव होता है, वो किसी भी चीज़ का है ना अहंकार क्रिएट नहीं करने देता उनके अंदर। क्योंकि एक बच्चा सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ से ही जुड़ा रहता है, वो किसी वस्तु से जुड़ा नहीं होता। उसके लिए हीरा, कोई सोना चांदी कुछ भी मैटर नहीं करता, सिर्फ उसकी जननी, उसकी माँ ही मैटर करती हैं। वैसे ही जो एक योगी होते हैं, वो सारी वस्तुओं का मोह छोड़कर अपनी जननी, परमात्मा, परब्रह्म, उनके प्रति ही अटैच्ड रहते हैं और किसी चीज़ से नहीं रहते। तो ऐसा एक भाव अपने अंदर प्रतिष्ठित करके अपना जीवन जीना, जहाँ पे आप अपने दायित्व को समझकर कोई कार्य करें, इंस्टेड ऑफ पुण्य कमाने के लिए दान करें, उस भाव को अपने अंदर धारण करती हैं माँ शैलपुत्री। उसके बाद आता है तप। हमने जितनी भी कथाएं सुनी है उसमें हमें ये पता चलता है कि शक्ति ने 108 जन्म लिए थे शंकर भगवान की अर्धांगिनी बनने के लिए। सती माता और पार्वती माता के बीच में 108 जन्म होते हैं। बट कभी कभार ये सिर्फ हम एक ही दृष्टिकोण से देख पाते हैं, दूसरी दृष्टिकोण से नहीं देख पाते। जहाँ पर हम ये देखते हैं कि सती माता जब साकार रूप से सृष्टि से चली जाती हैं, तब हम देखते हैं कि शंकर भगवान एक शव समान समाधि में बैठ जाते हैं। शंकर भगवान का तप बहुत वर्षों तक चलता है। अलग अलग माँ के, शक्ति के जितने भी रूप हैं वो आते चले जाते हैं, 108 जन्म होते हैं। फिर पार्वती माता आती हैं और शंकर भगवान के साथ आकर उनको पूर्ण करती हैं। तो माँ जो शैलपुत्री हैं वो शंकर भगवान आदि योगी की तपस्या का फल है। हमें ये दिखता है कि माता ने 108 जन्म लिए, बट किस लिए? शंकर भगवान के साथ पूर्ण होने के लिए, वापस से एक होने के लिए। ऑल्दो इसके पीछे बहुत सारे और रीजंस हैं और आप हमारी दूसरी वीडियोस में उनको जान सकते हैं, बट आज मैं सिर्फ और सिर्फ माँ शैलपुत्री पर ही फोकस करूंगी। तो तपस्या का जो फल होता है, जो सबसे प्योर तपस्या, पवित्र तपस्या, सोचो आदि योगी की तपस्या, उसका जो फल है वो रिप्रेजेंट करती है माँ शैलपुत्री। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो चौथा स्तंभ होता है वो होता है दया।
एक शिशु के मन में, एक बच्चे की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो कोई भी असामान्य नहीं होता, कोई छोटा या पतला नहीं होता, कोई मोटा या ऊंचा नहीं होता, अलग अलग एट्रीब्यूट्स या फिल्टर्स नहीं होते, सब सामान्य होते हैं एक शिशु की दृष्टि में। और यही जो भाव है वो फाउंडेशन, एक बेसिस बनता है करुणा का, वो करुणा जो कि आपको करुणा का सागर बना देती है और सभी को एक सामान्य रूप से देखने में, हर किसी को भगवान का अंश समझकर उसको सामान्य भाव से ट्रीट करने में हेल्प करती है। और दया इसका बेसिस बनता है और उसी को माँ अपने हृदय में प्रतिष्ठित करके माँ शैलपुत्री के रूप में, साकार रूप में सृष्टि में आती हैं। इसी वजह से माँ उस बैल पर बैठी होती है। अब आप देखिए कि माँ के राइट हाथ में एक त्रिशूल होता है। हमें बताया जाता है योग में, तंत्र में, कितनी चीज़ों में कि बैलेंस कितना इम्पॉर्टेंट होता है। और जब हम इसको थोड़ा सा और डेप्थ में पढ़ते हैं तो बैलेंस हमको बताया जाता है अपने अंदर इड़ा और पिंगला के थ्रू, कि आपकी इड़ा जो शक्ति नाड़ी होती है उसको बैलेंस करना होता है पिंगला सूर्य नाड़ी से, शिव नाड़ी से, तब जाके आपकी सुषुम्ना जागृत होती है जिसपे कुंडलिनी ऊपर चढ़ती है। अगर आप त्रिशूल को देखते हो तो इसमें 3 स्फीयर्स होते हैं। इन 3 स्फीयर्स का जो ये वाला पार्ट होता है लेफ्ट वाला, वही शक्ति नाड़ी है, राइट पार्ट ही शिव नाड़ी है और बीच की सुषुम्ना है। तो जिस योग के बल से माँ इस सृष्टि में साकार रूप से आई, वो उसी योग को अपने हाथ में प्रतिष्ठित करी हुई माँ शैलपुत्री के रूप में उस बैल पर विराजित होती हैं। अब जब हमारी इड़ा और पिंगला बैलेंस होती है, जब सुषुम्ना जागृत होती है और जब हम इसे कंसिस्टेंट स्टेट में रखते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो हमें एक पूर्णता का भाव अंदर से निरंतर रूप से महसूस होता रहता है। हम अपने आप को पूर्ण समझने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो अंदर का ब्रह्म है, जो ब्रह्म में फंसा हुआ है, वो उस ब्रह्म से उठ के परब्रह्म को जानने की कोशिश करता है। और वही जो एक भाव है जो आपको आनंद दिलवाता है, वही वो त्रिशूल का प्रतीक होता है। अब जब हम माँ का दूसरा हाथ देखते हैं, लेफ्ट वाला, तो उसमें हमें एक कमल का फूल दिखता है। कमल को जब हम साकार सृष्टि में देखते हैं तब हमें पता चलता है कि कमल कीचड़ के बीच में खिलता है। और बचपन से हर माँ बाप अपने बच्चों को यही उदाहरण देते हैं जब भी कुछ गलत होता है कि बेटा कमल से सीखो, कि कैसे वो कीचड़ में इतनी नेगेटिविटी के बीच भी ऊंचा उठा रहता है और कितना सुगंधित और सुंदर होता है। वैसे ही जो कमल है वो दरिद्रता के बीच में पवित्रता का प्रतीक होता है। जब हम शास्त्रों में सबसे पहले कमल का वर्णन देखते हैं वो तब देखते हैं जब विष्णु भगवान के नाभि में से कमल निकलता है, उनके नेवल में से एक लोटस निकलता है जिसके ऊपर ब्रह्मा जी बैठे होते हैं। तो कमल प्रतीक होता है नवजीवन का, नई क्रिएशन का, किसी भी चीज़ को आरंभ करने का। तो जब भी हम अपने जीवन में कोई पूजा या फिर कोई कार्य, कोई मंगल कार्य आरंभ कर रहे होते हैं, तब हम माँ के ऊपर कमल चढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि कमल हमारे जीवन में मंगल कार्यों की शुरुआत को रिप्रेजेंट करता है, नई क्रिएशंस को रिप्रेजेंट करता है, प्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है। और इसी वजह से माँ शैलपुत्री अपने सबसे पहले रूप में इस सृष्टि में, अपने साकार रूपों के सबसे पहले रूप में, अपने हाथ में एक कमल लिए हुए दिखाई जाती है। इंटरेस्टिंग राइट? ये तो बस अभी शुरुआत है। माँ शैलपुत्री तो सबसे पहली देवी हैं जो कि आगे जाकर सिद्धिदात्री बन जाती हैं। और अगर आपको जानना है कि माँ शैलपुत्री, एक छोटी सी पुत्री सिद्धिदात्री, अष्ट सिद्धियों को प्रदान करने वाली देवी कैसे बनती हैं, तो इस सीरीज को जरूर फॉलो करिएगा इस नवरात्रि। आज के लिए बस इतना ही। मेघ द शक्ति बी विद यू। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।